विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ में आपका गोले का आयतन या उसका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में पढ़ा रहा हूँ। तो इसका एक पहले वीडियो बनाए थे तो जिसमें आपको सूत्र पर कैसे सवालों को लगाना है उसके विषय में चर्चा किए थे, पर वहाँ पे 2 या 3 ही सवाल हो पाए थे। तो आज केवल इस वीडियो में यही बताएंगे कि सवाल को कैसे लगाना है, केवल सवाल को सॉल्व कराएंगे। तो ये आपका सेकंड वीडियो है, तो देख लेते हैं इसमें सवालों को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक लिखा गया सवाल कह रहा है, एक ठोस गोलाकार पिंड का 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च 616 रुपये है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये गोला है, यानी कि गेंद है मान लेते हैं, तो वह क्या उसे पेंट करवाने में 2 रुपये लग रहा है 1 वर्ग मीटर का, और कह रहा है टोटल जो खर्च आएगा वह 616 रुपये है। तो अगर हम कहें कि कितने वर्ग मीटर होगा, अगर 1 वर्ग मीटर का 2 रुपये तो इतने वर्ग मीटर का इतने रुपए का कितना वर्ग मीटर, इसी 2 से भाग देकर पता कर लेते हैं। यानी कि क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जब इसमें भाग देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय निकालना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 बटे आपका 2, क्योंकि अगर एक वर्ग सेमी बराबर 2 रुपये, तो इतने रुपए खर्च हो रहे हैं तो 2 से भाग देंगे, टोटल ये आ जाएगा कि उस गोले का कितना एरिया है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 आपका हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, इतना सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, हमारा उस गोले का क्षेत्रफल हो गया। तो गोले का क्षेत्रफल हो गया, पूछ लिया क्या, त्रिज्या पूछा है चाहे व्यास पूछा हो, सबकी बात एक ही हो जाएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब सूत्र लगाएंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ रख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 308 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से काट देना इसको, तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 बचा 2, तो ये 2 बच गया, 4 सत्ते 28 बचा 2, तो ये हो गया 28, 4 सत्ते 28 77 बराबर आपका क्या हो गया, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। तो यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, आर की ही वैल्यू से ही हमें 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 हो गया। तो ये चीज़ हो जाता है। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 7 × 7 बटे आपका क्या हो जाता है 2 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर अगर इसका स्क्वायर हटेगा इस पर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर हो जाता है कितना 7 × 7 बटे आपका 2। तो आर बराबर जो यहाँ पर बनेगा, कोई चीज़ एक बार अगर रूट में जोड़े में आ जाती है तो उसका एक अंक क्या होता है बाहर बटे आपका √2। तो ये क्या हो जाती है, इसकी त्रिज्या होगी, यानी अगर त्रिज्या ये होगी तो खर्च आपका इतना आएगा 616 रुपये। जब हम क्या 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर यहाँ पे पेंट करवाते हैं तब। तो इसके बाद आपको देख लेते हैं दूसरा सवाल। इसमें करना कुछ नहीं था, केवल आपका खर्च दिया था टोटल और प्रति वर्ग मीटर का हल कर लेते हैं। तो एरिया ज्ञात हो गई, भाग देने पर एरिया ज्ञात हो गई, तो उसी का सूत्र लग जाता है। तो देखेंगे दूसरे सवाल को। तो दूसरा सवाल है, कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ, दूसरा क्वेश्चन, एक गोले का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ 144 पाई है। तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ है कि गोले का व्यास ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या वक्र पृष्ठ दिया है गोले का, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है,
गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपका दे रखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिया है। व्यास पूछा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144 पाई बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे 144 है बटे आपका ये इधर आ जाएगा 4, तो 144 बटे आपका 4 बराबर आर स्क्वायर, ये हो गया। तो त्रिज्या निकालने के लिए इसे क्या बना सकते हैं, 12/2 का स्क्वायर। 12 बराबर में 144, 2 दूना 4, तो आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। इससे इसे काट देंगे तो कितना हो गया, आर बराबर क्या हो जाता है 6। अगर आर बराबर 6 आ गया तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर आर इंटू 2, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना ये होता है। तो 2 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेमी। तो व्यास इस प्रकार से पता हो गया कि 12 सेमी होगा। तो गोले की सवालों में वैसे विशेष समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको समझना है सवालों को कि निकालना क्या है, दिया क्या है। अगर इतनी चीज़ें कन्फर्म कर लेते हैं तो सवाल में बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब तो देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका, एक अर्धगोली प्याले में कितना पानी आएगा। एक अर्धगोली प्याले में कितना पानी आएगा जिसका व्यास 6.3 है, यानी 6.3 सेमी है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है एक अर्धगोली प्याले में कितना पानी आएगा जिसका व्यास ये है। अर्धगोले में पानी आने का मतलब जब किसी चीज़ में कोई चीज़ भरने की बात हो या किसी चीज़ से कोई चीज़ बना हो तो समझ जाइए कि वह क्या है, आयतन की बात कर रहा है। जैसे अब क्या है, एक कटोरा है या अर्धगोला कार प्याली है, कटोरा वही चीज़। तो इसमें क्या करेगा, पानी भरना है। जब पानी भरेंगे तो क्या होगा, वो आयतन की बात करता है। तो आयतन कब निकलता है, गोले का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, क्योंकि आधे की बात किया है। तो अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या 2/3 पाई आर क्यूब। अब गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए आर का मान जरूरी है। वो क्या है, हमारा व्यास है। हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। अब व्यास हमारा दिया है 6.3। अब ये आपका है 2 इंटू त्रिज्या। अब कोई चीज़ गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे 2 बराबर क्या हो गया, त्रिज्या हो जाता है। ये चीज़ हो गया आपका। अब त्रिज्या भी पता है आपका, तो यहाँ पे सवाल लग जाना चाहिए आयतन। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर की वैल्यू 6.3/2 इंटू 3 बार ये चीज़ लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, केवल गुणा भाग की बात है। तो इस 2 से ये 2 कट गया, 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 7 9 63 0.9। अगर हम 3 से काट दिए इसको तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 के रूप में बन जाएगा। ये चीज़ बन गया। अब 2 से काटेंगे तो ये हो गया 11। अब यहाँ जो बचता है उन्हीं का गुणा करा लेते हैं। तो ऊपर बच रहा है 11 गुणे आपका 0.3 के रूप में बचा है ऊपर, और एक बचा है यहाँ पे 6.3। अब इसके बाद एक आपका नीचे 2 बचा है 6.3/2 के रूप में। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे 11×3 = 33, यानी 3.3 इंटू आपका 63 इंटू 63/2।
इसके रूप में। अब गुणा करा लेते हैं। गुणा कराएंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 63 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 आपका हो जाएगा। 3 त्रिक 9 हासिल कुछ नहीं, 3 छंग 18 दूनो 36 का 6 हासिल 3 6 छंग 36 3 39, यानी कि ये आ जाएगा। इसमें 3 3 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 9 27 का 7 हासिल 2 3 6 18 2 20 का 0 हासिल 2 3 9 27 2 29 का 9 हासिल 2 3 त्रिक का 9 9 2 11, यानी कि 7 0 9 1 1 7 7 9 और 10 का 0 3 ये, यानी कि कुल मिलाकर जो हमारे पास आ रहा है 13,0977/2। अब 3 अंकों पर दशमलव लग जाएगा, इस प्रकार से काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 बचा 1 10 2 5 10 और यहाँ पे 2 चौका 8 2 8 16 बचा 1 2 8 16, कुछ ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा सेमी क्यूब में, यानी कि जो इसमें पानी आएगा वह आपका 65.488 करके कुछ आएगा आयतन में। तो ये चीज़ आपको सवाल में क्या करना होता है, सवाल में अगर गोले को पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम कहाँ से आर की वैल्यू प्राप्त करते हैं। अगर आर आ जाए तो सारी चीज़ें बनी हैं, अगर आर देगा तब आपको ये पूछ लेगा। कभी कभी क्या होता है आर ही को निकालने के लिए कुछ चीज़ को बदल देता है, जैसे यहाँ पे क्या करेगा आयतन दे देगा या पूरा वक्रपृष्ठ देगा या आधा वक्रपृष्ठ देकर बोल देगा कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार आयतन ज्ञात कर वक्रपृष्ठ से त्रिज्या ज्ञात करते हैं, अब त्रिज्या आ गई तो आयतन के लिए अलग से सूत्र लगाना है। तो उम्मीद करते हो कि ये आपको पसंद आए, ये आपको समझ में आया होगा पूरी चीज़ें यहाँ पे जो बताए हैं। अगर इनमें कोई समस्या या प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 81 27 14 84 33 पर। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।